तो वहाँ पे हमको चंडीगढ़ के कुछ बंदे भी मिले थे। हम 2 घंटा समथिंग उनसे कुछ बात किए और एक पॉइंट आया हमारी कन्वर्सेशन का जहाँ पे उन्होंने बोला कि आप इंडिया ट्रैवल करते हैं, आपको डर नहीं लगता? मैंने बोला डर क्या, अब अपना ही इंडिया है, क्या डरना? बोले नहीं, अगर आप ना इंडिया ट्रैवल करते तो ये रखे करो करके ऐसे पीछे हाथ किया, ऐसे करके रिवॉल्वर। गुड मॉर्निंग फ्रॉम गुरुग्राम। अगर आपने कल वाला ब्लॉग देखा है तो उसमें हम गोम्बू रंजन से निकले थे एंड मैंने बोला था हो सके तो हम किलोंग या तो मनाली या तो चंडीगढ़ रुकेंगे, बट ऑल ऑफ सडन तुम्हारा भाई 24 आवर्स नॉन स्टॉप राइड करके गुड़गांव आ गया एंड मेरी हालत देख सकते हो। तो सबसे गंदी चीज हुई जब हम अटल टनल क्रॉस किए, हमको कंटिन्यूसली बारिश मिली थी एंड गोम्बू रंजन में इतनी ज्यादा ठंड थी कि मैंने अंदर बॉडी वार्मर पहना था एंड हमको टाइम ही नहीं मिली कि हम अपने बॉडी वार्मर को निकाले। देखोगे मैं कितनी गर्मी में गुड़गांव घुसा हूँ, मतलब यहाँ पे समवेयर अराउंड 35-40 डिग्री कुछ टेम्परेचर था। और सोचो इसमें मैं एक बेस लेयर, इसके अंदर बॉडी वार्मर, राइडिंग पैंट, इसके अंदर बॉडी वार्मर, बेस लेयर, देन एक लोअर भी, यस एक लोअर भी पहना था। गोम्बू रंजन में काफी ज्यादा ठंडी थी एंड राइट नाउ अभी टाइम हो रहा है 12:10। फिलहाल हम लोग कल से सोए नहीं है, मतलब कल से मैं जो उठा हूँ 9 बजे से शायद अभी 12-10 हो गए, मतलब समझ जाओ आप लोग 27 आवर्स हो गए मुझे नॉन स्टॉप जगे हुए। तो फिलहाल मैं कुछ घंटे की नींद लेता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ कुछ घंटे बाद। कुछ घंटे बाद क्या, आप लोगों के लिए तो बस 20 सेकंड की बात है। कल मैंने जो किया वो मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि वो कोई भी करे। बेसिकली कल हम किलोंग से निकले थे गोम्बू रंजन के लिए। किलोंग से हम निकले थे समवेयर अराउंड 12:30 बजे। गोम्बू रंजन हम पहुंचे 3:30 तक, वहाँ पे फोटोज वोटोज क्लिक कराए, थोड़ा सा मैगी खाए। वहाँ से हम निकले मनाली के लिए 5 बजे शाम को। मनाली हम पहुंचे रात के 11:30 बजे एंड मनाली में हमने डिनर किया। डिनर करके हमने सोचा कि हम हो सके तो या तो कसोल मारेंगे या तो चलो चंडीगढ़ मार के रुक जाएंगे। हम निकले मंडी के पास, हमको मिला जाम। बेसिकली वहाँ पे क्या हो रहा था कि कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा था, तो रात के 12 से लेके रात के 2:30 बजे तक वो रूट क्लोज कर दिया जाता है। तो वहाँ पे 2 घंटा हमारा वेस्ट हुआ खड़े खड़े, इतनी नींद आई। उसके बाद फिर ले दे के 2-2:30 बजा रूट ओपन हुआ। फिर हम वहाँ से निकले चंडीगढ़ के लिए। चंडीगढ़ हम पहुंचे समवेयर अराउंड सनसेट के जस्ट पहले पहुंचे थे, अराउंड 4:30 और 5 o'clock हो रहा था शायद। तब हम दोनों ने एक दूसरे से पूछा कि क्या बोलते ब्रो, दिल्ली मार दे, क्योंकि 350 किलोमीटर ही है। एंड गेस व्हाट, हम नॉन स्टॉप दिल्ली होते हुए गुरुग्राम आ गए। एंड मैं किसी को भी ये चीज रिकमेंड नहीं करूंगा कि कभी भी अपनी लाइफ में ये वाला स्टेप लेना जो मैंने लिया था। आई नो आप लोग ये सोचोगे कि ठीक है ब्रो 750-800 किलोमीटर की राइड थी, उसमें कौन सी बड़ी बात है। भाई बड़ी बात एक्चुअली ये है कि हम जब सुबह सो के उठे तब टेम्परेचर था 2-3 डिग्री। जब हम गोम्बू रंजन के लिए निकले तब बीच में पड़ा था सेला पास एंड वहाँ पे टेम्परेचर था कुछ -3, -4 डिग्री, बहुत ठंड थी। वहाँ से हम गोम्बू रंजन पहुंचे, फिर टेम्परेचर हुआ 4-5। वहाँ से हम रात को मनाली आए तो टेम्परेचर था कुछ 8-9 डिग्री। उसके बाद हम मंडी क्रॉस किए तब टेम्परेचर बढ़ा 22-23 डिग्री। उसके बाद हम जब दिल्ली घुसे तब टेम्परेचर बढ़ गया 35 से 40 डिग्री। मतलब आप सोचो कि एक ही दिन में मेरी बॉडी कितने मल्टीपल टेम्परेचर्स फेस किए। इतने तो गर्ल्स के मूड स्विंग नहीं होते जितनी मेरी बॉडी के टेम्परेचर स्विंग हुए। ये मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा। एंड यू वोंट बिलीव, हम दिल्ली कल पहुंचे थे समवेयर अराउंड मेरे ख्याल से 11-11:30 बजे सुबह, और मैं सोया हूँ, लगातार सोया हूँ। सिर्फ रात को उठा, खाना खाया, फिर वापस सोया। आज है नेक्स्ट डे, अभी टाइम देखो 7:27 हो रहा है। मैं अराउंड 6-6:15 को उठा, मतलब नहीं मैं नहीं 16-17 घंटे कुछ मैं सोया हूँ। तब जाके मेरे को थोड़ा सा रिकवर लग रहा है। अभी भी ऐसा लग रहा है कि मेरे को और थोड़ा रिकवरी की जरूरत है, बट मेरे को रायपुर भी निकलना है। एंड जो कल मैंने सबसे पहले आते हुए काम किया था वो था भाई अपने सारे राइडिंग गियर्स धो दिए, बिकॉज मुझे मेरी राइडिंग गियर्स नीट एंड क्लीन बहुत पसंद है। एंड खास कर ये जूते तो ऑफकोर्स भाई मेरे लाइफ के सबसे महंगे जूते, तो इन पे चमक तो बनी रहनी चाहिए ना। तो अपने A to Z राइडिंग क्लोथ्स धुल गए हैं। एंड यहाँ कल मैं आपको मिलाना भूल गया था इनसे। मीट, व्हाट्सअप दीदी की हाल चाल। ये बहुत गंदी जगह मारती, बहुत जल्दी ले लिया मेरे को अपने ब्लॉग में। नहीं एक्चुअली मैं तो दिन भर सो ही रहा था और ये गई थी ऑफिस एंड ये जस्ट अभी ऑफिस आई है। सीन कुछ अब ऐसा है, अभी मैं एंड यसु दोनों सोच रहे हैं कि करना क्या है। भाई का बोलना है कि सुबह निकलते हैं, मेरा बोलना है आज रात में निकलते। सुबह इसका बोलना भी सही है, आज रात को अपन आराम से सो जाएंगे और फिर सुबह उठ के निकलेंगे। मेरा सुबह मना इसलिए है क्योंकि भाई इतनी ज्यादा गर्मी है। जब हम रायपुर टू दिल्ली मार रहे थे तब हम लोगों की हालत खराब हो गई थी, अंदर से पूरा एग्जॉस्ट हो गए थे, पूरा मतलब समझ रहे हो गला वाला सब सूख गया था, इतनी तेज गर्मी थी। भाई अभी भाई से डिस्कस कर रहा था मैं, अभी 7:30 हो रहा है। तो भाई क्या बोलते, सुबह डन है? अर्ली मॉर्निंग नहीं उठे, थोड़ा ना अंदर से कॉन्फिडेंस रहेगा। अंदर से भी मेरे को तो नहीं पता क्यों नाइट राइड इतनी पसंद है ना, कैसे मजा आएगी नहीं कल ना पूरा, कल नहीं परसों, कल से सोए अपन परसों। भाई क्या रास्तों से आए भाई, भयंकर वाले भाई। और हम लोगों को मंडी के बाद जहाँ पे काम चल रहा था तो वहाँ पे हमको चंडीगढ़ के कुछ बंदे भी मिले थे, काफी स्वीट थे, अच्छे थे। 2 घंटा समथिंग उनसे कुछ बात किए और एक पॉइंट आया हमारी कन्वर्सेशन का जहाँ पे उन्होंने बोला कि आप इंडिया ट्रैवल करते हैं, आपको डर नहीं लगता? मैंने बोला डर क्या,
क्या अब अपना ही इंडिया है, क्या डरना। तो बोले नहीं, अगर आप ना इंडिया ट्रैवल करते तो ये रखे करो करके, ऐसे पीछे हाथ किया, ऐसे करके रिवॉल्वर। अरे बाप रे, बोले इसको दिखाओ, इसको, फिर इसको दिखाया रिवॉल्वर ऐसा। भाई मतलब वो मुझे ऐसा बोल रहा था कि ऑल इंडिया परमिट है मेरे पास, बट आई डोंट थिंक सो, क्योंकि ठीक है मैं समझता हूँ पंजाब एंड ऑल में गन कल्चर काफी ज्यादा है, बट ठीक है भाई वो बंदा मेरे से भी छोटा था, 21 साल का था। अगर मेरे को फोटो दिखेगी तो लगा दूंगा, फिर पंजाब पुलिस आप देख लेना, क्योंकि उन्होंने सेल्फी ली है मेरे साथ ना, उससे मंगाओ, मैं फोटो अभी तक दिया नहीं है। बाकी हम लोगों ने सब पैकिंग कर ली थी ये सोच के कि रात ही को निकलना है, पर ठीक है कल सुबह फिर। अभी कहाँ जाएंगे? इतना घूम के आए हो, अभी भी थकी नहीं बॉडी? भाई की सेविंग कराया हूं, एक सौ लिया हूं। वो नहीं, वो सारा लिए हो आप भाई। अरे नहीं मैं सच में ले भाई तो बात नहीं कर रहा था। और लोगे अभी और लोगे हैं? 4 बॉटल तो ले लियो क्या? 3, उसमें से 3 तो मेरा ही है, अगले महीना मेरा बर्थडे है ना। 3 बॉटल? वहाँ अगर वही 3 बोतल लूंगा ना तो 14,000 का पड़ेगा, और यहाँ मेरे कितने का मिला? 7,000 रुपए का। बिजनेस माइंड ब्रो। अरे तो कुछ तो फायदा नहीं। ब्यूटी विद ब्रेड। 7,000 बहुत होता है, 7,000 में मैं पूरा खाने का पार्टी दे दूँ। बच्चा 7,000 इन्वेस्ट किए, उसमें लड़के टैट भी हो जाएंगे, पूरा काम हो गया था। क्या हो गया? क्या दिक्कत है लैला? आपको सुसु पॉम्टी नहीं है? मामू लेके जाएंगे। हाँ हाँ, वेट 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 वेट, इधर आओ, मेरे पास आओ, इधर आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, एक बार पैक करा, ऊपर देख, ऊपर देख, जल्दी ऊपर ऊपर, इधर इधर ऊपर देख, एक और बार, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी, कम, जल्दी आओ, ऊपर देख, ऊपर देख, ऊपर देख, ऊपर। सुचू पम्पती जाएंगे, पम्पती घूमोगे? मामू को बोलो, मामू लेके जाएंगे। हाँ क्या? मामू लेके जाएंगे। कितने समझदार होते हैं लोग। मामू लेके जाएंगे। चिल्लाओ। चलो इसको पम्पती कराते हैं पहले तो। भाई साहब यहाँ अपनी गाड़ी खड़ी है। कल इतना ज्यादा थक गए थे कि ये हाइड्रेशन मेरे को निकाले ही नहीं, और सोचे निकालने का कोई सेंस भी नहीं बनता, फिर वापस माउंट करना पड़ता, क्योंकि हम लोग हाइड्रेशन कैरी तो किए लेकिन एक बार भी उसे यूज नहीं किया। मतलब दिल्ली आके जो वो माउंट हुआ है बैग में, उसके बाद से वो कभी निकला ही नहीं। पूरा लद्दाख कंप्लीट कर लिया हम लोग, बट हाइड्रेशन यूज नहीं हुआ। एंड बाय द वे आज अपने को चेन क्लीन एंड लूप भी करना है। अगर कल मॉर्निंग को निकलना है तो एक बार लैला को ऊपर ड्रॉप करते, चाय पीते, फिर चलते। चलो चालू किया जाए। यहाँ नेक्सॉन से जैक निकालते हैं। भाई फिलहाल तो हम लोग गए थे डीजल लेने, एक्चुअली उसके पहले गए थे चेन क्लीन एंड चेन लूप कराने, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कहीं पे जैक नहीं था, ना उनके पास चेन क्लीनर था ना चेन लूप था। हम लोग बोले हम लोग तो ऑलरेडी सब चीज कैरी कर ही रहे हैं, तो इस बेटर हम डीजल खरीद के ले आए, पानी ले आए, और ये सामने अपनी कार खड़ी है, इसमें से जैक वैक निकालते हैं, जैक फंसाते हैं, क्योंकि इसका फुल स्टैंड नहीं है, और मैं फिर से अपना साइड स्टैंड तोड़ना नहीं चाहता। याद तो साफ हुई है। एक बार मैं कैमरामैन से दरख्वास्त करूंगा कि मेरी गाड़ी के चेन को दिखाए। देखो भाई साहब, बस इसको 2 मिनट ड्राई होने देना है, उसके बाद तुरंत अपन लूप मारेंगे। एक्चुअली सीन क्या, हमारे पास चेन लूप खत्म हो गया, तो हमारे पास रखा था कावासाकी का चेन लूप, जो कि हर्ष का था। ठीक है हर्ष भाई, अगर आप ये देख रहे हो तो भाई एक बार बस लूप करना है। तो फिलहाल ये हो गया। एंड गाड़ी को उठाने के लिए हमने नेक्सॉन से जो जैक निकाला था, वो जैक फर्स्ट टाइम यूज हुआ, वो जैक की तो पूरी वाट लग गई है, ऑयल हो गया पूरा, पर ठीक है। मेरी रेडिएटर का एक नट भी गिर गया था, तो फिलहाल मैं एक्स्ट्रा स्क्रूज जो कैरी कर रहा था उसी में से लेके लगा दिया। अब समझे कि मैं एक्स्ट्रा स्क्रूज या नट्स क्यों कैरी कर रहा था, यही रीजन था इसके पीछे। दोनों हाथ देखो। क्या लेना है भाई बताओ? जिम विम ले लो ना भाई, मस्त दिख रहा है, बॉटल तो हनी टाइप का लग रहा है। ये अच्छा नहीं बोल रहे हो? इतना सारा 4-5 बॉटल लेने के बाद भी भाई का मन नहीं भरा है ना भाई। और कितना ले रहे हैं बॉटल? मतलब रायपुर जाना है तो भाई बोल रहा पूरा भर के लेके जाऊंगा रायपुर। आज है पूरे चारों तरफ घूम रहा है, अब नहीं पता कौन सा पसंद करेगा, देखते हैं। चलो इसमें और एक आध बॉटल नहीं क्या पूछना और चाहिए आपको? चलो थोड़ा सा इसको ठुकुर ठुकुर करो तो भाई। 3 बियर, 1 जैगर और एक क्या था? जैक डेनियल्स और एक मिनिएचर। यही नहीं, रूम पे रखी है 4 बॉटल ऑलरेडी। 4 है कि 5 है? 4 है भाई। 4, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 9, 10, 11। अरे बाप रे, इतना तो रायपुर ले जाते हो, पुलिस पकड़ी तो तस्कर में घोषित कर देगी। अरे बेटू